तो मेरे दिल की बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। जी। इन्होंने यहाँ से हथौड़ा पकड़ा है और चले गए। 4-5 बारी मेरा भाई भी गया। मुजरिम को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि शायद किसी को ना मिले ऐसी। मुजरिम तो आपके भाई हैं। पर है तो मुजरिम ना, हमारे लिए वो कुछ नहीं है। ठीक है। हम उसकी लाश भी नहीं लेना चाहते। हमारी तरफ से बिल्डोजर चढ़ा दें। ये वाकया हुआ है ना, मेरा खुदा गवाह, मैंने रोटी नहीं खाई है, मैं पानी भी नहीं पी रही, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई। ये जितने मोहल्ले वाले मुझे जानते हैं ना, सब मुझे शक की निगाह से देख रहे। मैं डर के मारे और वो ये काम किसने किया है? वो हमारे बड़े भाई ने किया। ये गए हैं, इन्होंने जो ताला तोड़ा है, जी। मेरी सिस्टर ने लेट कैमरा ऑन किया है कुंडी खोलने के बाद को मान में नहीं कि इस तरह का कुछ होगा कि शायद वो इस तरह ही बकवास कर रहा है। जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा दुख है कि ये एक देखें, हवा की बेटी को आपके भाई ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया और कोई नाम दिया है गालबन कि कोई गैरत का मामला है जो कि चल रहा है सोशल मीडिया पर। तो मुझे बताएं हकीकतन मामला क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी भाभी बहुत अच्छी थी। जिस तरह का वो कह रहा है या उसने कहा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम सिर्फ अब अपनी उस भाभी के लिए, ये 2 मासूम बच्चों के लिए, अपने उस भाई के लिए, बल्कि 2 भाई जो बेगुनाह इस टाइम हिरासत में हैं, अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहते हैं और चाहते हैं कि जिसने ये सब कुछ किया है उसे इबरतनाक सज़ा दी जाए। और वो ये काम किसने किया है? वो हमारे बड़े भाई ने किया। क्यों किया? आप फैमिली मेंबर हैं, आपको कोई बात तो बताई होगी कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई पैसों का लेन देन? नहीं, ऐसा कोई कुछ भी तनाज़ा? नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम अपने अपने घर के हैं, आते जाते भी नहीं हैं। बहुत ईद त्योहार जिस तरह होते हैं इस तरह वैसे नहीं ज़्यादा आते जाते। कैसे खबर मिली? भाई ने खुद बताया कि मैंने ये काम कर दिया? सिस्टर को उसने कॉल की है जी, और कहा कुछ उलट पुलट कह के, इन्होंने कहा शायद परेशान कर रहा है। इन्होंने उसको गालियाँ भी दी हैं। चाहे तो हम ये भी कहते हैं कि कॉल रिकॉर्ड भी निकाले जाएं कि जिस तरह उसने कहा। फिर उनने कहा है कि नहीं मैं सच कह रहा हूँ। फिर उसने ये भी कह दिया कि कोई आके उसको कत्ल कर गया है, आ जाओ। आपके भाई ने जी, ये कहा? बड़े ने मेरी सिस्टर को। तो इन्होंने ये गई हैं उधर भाग के, उनका घर थोड़ी दूरी पे है पर नज़दीक ही है। गई हैं, इन्होंने देखा तो ताला लगा हुआ था, आ गई हैं। इन्होंने अपने बच्चे भी 3-4 बारी भेजे हैं। बेटा इनका 14 साल का, जी। उसको भी भेजा, देखो बेटा मामी आ गई है, जी। कि शायद उसने हमें वैसे ही परेशान किया है जी। जी। इस तरह ही कि देख कर आओ मामी घर आ गई, शायद कहीं गई थी। हमारे बच्चे जो है, मेरा भांजा उनके वालिद के घर भी देखने गए हैं, मेरी भाभी के वालिद के। और फिर इस तरह पता नहीं उनका कोई चला, हमने कहा शायद मोहल्ले में होंगी। अक्सर चली जाती थी कोई चीज़ लेने या ताला लगा के अक्सर वो तो, लेकिन पता कुछ नहीं चला। फिर मेरी ये सिस्टर ने दूसरे भाई को कॉल वगैरह की है, उन्होंने उसको कहा है कि ऐसे से वो परेशान कर रहा है, इस तरह कह रहा है, ठीक है। तो तुम देखो। उसने फिर अपने काम पे से मेरे भाई ने उसको कॉल की है ठीक है। कि तू क्यों उन्हें तंग कर रहे हैं भाई बहन को, तू इस तरह क्यों कह रहा है। तो फिर आगे से उन्होंने कहा मैं तेरी लोकेशन पता ला लेना, तू कितने क्यों तंग कर रहे हैं। उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसने फिर मालिकों को फ़ोन किया कि ये किधर है। दुकान के मालिक ने पता लगा के बताया जिधर वो काम करता था कि वो इधर हमारी दुकान पे ही है। उसने 7 दर्जी को कहा है कि मैं यार सोना चाहता हूँ, तो ये तुम बाहर से ताला लगा दो। अपनी दुकान पे जाके टाउनशिप में जहाँ भी उसकी दुकान है वो वहाँ गया, उन्होंने ये किया, ताला लगा के वो अंदर था। उन्होंने बताया है जी। क्योंकि जब वो गए हैं तो उन्होंने, हमसाये ने बताया दुकान वाले ने कि वो ऐसे अंदर है, हमसे उसने ताला लगवाया। जी। तो मालिक ने दरवाज़ा, मतलब उसका दुकान का शटर पीटा है, वो बोला नहीं। उनने मेरे भाई को कॉल की है कि तुम भाई ऐसे से वो अंदर है, हमें पता लगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। ठीक है। मेरा भाई इतने में आ गया, वो ढूंढने लग गया। वो उनके वालिद के, मामी के, जब इन्होंने कहा है अपने ससुराल में ढूंढ रहा है, वो मेरे घर भी गए हैं। जी।
पर मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं ऊपर थी, नीचे में आई नहीं, मुझे पता नहीं लगा कि दरवाज़ा खट करा, जी अंदर कमरा है। जी वो पीर बाज़ार लगा हुआ था, पीर का दिन था, वो उधर भी गए कि शायद सब्ज़ी वगैरह लेने जी गई होगी, उधर खड़े होके आए कि शायद कहीं नज़र आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मालिक ने बताया मेरी बहन को, उसने बताया भाई ने कि वो इस तरह कह रहा है कि वो तो दुकान के अंदर है, फिर इसने कहा है कि फिर चलो अब तो मेरे दिल की बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। जी इन्होंने यहाँ से हथौड़ा पकड़ा है और चले गए। 4-5 बारी मेरा भाई भी गया, ताला देख के सिर्फ इतना सा उसका जाना होता था कि पर्दा, सिर्फ गैराज की क्रॉसिंग, बच्चे भी ऐसे ही सिर्फ गैराज की क्रॉसिंग, पर्दा देखते थे ताला है, देख के आ गया। पर्दा उठा के देखते थे ताला है, इतना सा गए हैं। बस हाँ जी, फिर ये गए हैं, इन्होंने जो ताला तोड़ा है, जी मेरी सिस्टर ने लेट कैमरा ऑन किया है कुंडी खोलने के बाद जाना को मान में नहीं कि इस तरह का कुछ होगा कि शायद वो इस तरह ही बकवास कर रहा है। जी जी जब देखा है तो वो ये वहाँ सर आपको पता चला? ख़त्म थी। इतने में सिस्टर ने कैमरा ऑन कर लिया, बच्ची उठाने के बाद मेरी सिस्टर के हाथ पे खून भी लगा, क्योंकि बच्चे उसके दोनों खून में भरे हुए थे, माँ के खून में। और कमरे की कुंडी थी बाहर गैराज को, जो टीवी लॉन्च का दरवाज़ा इनका मेन, वो बंद था। ये शादी जो है ये पसंद की शादी थी? जी ये लव मैरिज शादी जी थी आपकी क्या? जी ठीक जी है। तो ये मामला खुश थे इनके आपस में सारे? हाँ जी, आपस में तो बिल्कुल ठीक थे, एक दूसरे के बगैर रहते ही नहीं थे। यहाँ तक कि वो कहते थे हम एक दूसरे को बस हम दोनों ही चाहेंगे। ठीक है। आपके घर वालों ने, फैमिली वालों ने, माँ जी ने कोई बयान दिया पुलिस को कि ये मामला हमारे मुताबिक किस तरह है? अभी वो लोग हमारे पे मीडिया लेकर आए थे, पर वो सवाल कर रहे हैं हमारे से जो वो करवाना चाहते हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। कि हम भी अपने भतीजा भतीजी के लिए, अपने बेगुनाह भाइयों के लिए, अपनी भाभी मासूम के लिए इंसाफ चाहते हैं। मुजरिम को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि शायद किसी को ना मिले ऐसी। मुजरिम तो आपके भाई हैं। पर है तो मुजरिम ना, हमारे लिए वो कुछ नहीं है। ठीक हम उसकी लाश भी नहीं लेना चाहते। क्योंकि हम अपने हमारी तरफ से बिल्डोज़र चढ़ा दें या कुछ भी करें उसके साथ, ठीक है। ऐसी मौत हो कि उसका तो कफन दफन कब्र काटी कुछ नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या आप ये चाह रहे हैं कि जिसने ये जुल्म नहीं होना चाहिए जी अदारे उसके साथ जुल्म करें जी। रूल के मुताबिक? उसको पता लगना चाहिए कि जान कैसे निकलती है तकलीफ से, अजियत कैसे किसी को दी जाती है, या कैसे कोई अजियत बर्दाश्त अपने पे फील करता है उसको, और किसी को तकलीफ देने का नतीजा क्या है। ये बहन है जिन्होंने कत्ल किया, उनकी बहन है, दोनों बैठी हैं, और इनका ये कहना है कि अदारे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, हम साथ हैं, और जिसने ये जुल्म किया है उसके साथ भी इससे उसी तरह जुल्म हो। लेकिन ये बहन कुछ पैगाम देना चाहती हैं हमारे अदारों से, हमारे अफसरान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। कहना चाह रही हैं आप? मैं तो भाई यही चाहती हूँ कि बाहर वगैरह निकलें, लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। जब आपको शक की निगाह से लोग क्यों देखेंगे? कि शायद मेरा घर बहुत करीब है, मुझे इस शक की निगाह से लोग देख रहे हैं कि शायद ये भी इस कत्ल में शामिल है, जो नाउजुबिल्ला मेरे तो ज़हनो गुमान में नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और जब ये वाक़या हुआ है, उनके जो घर वाले हैं वो सारे हमारे मुंह के ऊपर धमकियां दे रहे हैं। ये कौन आपको धमकी दे रहा है? उधर जितने भी थे सारे बोल रहे थे उनके मामू ने आते ही कहा था इनका कि इन्हों का तो टब्बर ही हुण मुकेगा। और उनकी किसी और मेल ने कहा, जब हम गैराज में बैठे थे, मेरा भाई अपने आप को पीट रहा था कि मुझे भी मार दो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि उसने ये बड़ी चाहत से शादी की है, और वो सच में हमें नहीं पता कि वो उसके बगैर रह सकता है कि नहीं। मैं 3 दिन से जाके अपने भाई को जिंदा लाश देख रही हूँ। खाना लेके जाती हूँ, जब नेक्स्ट खाने पे जाती हूँ तो वो खाना वहाँ पे सूख रहा होता है, उससे स्मेल आ रही होती है। मरियम नवाज़ देख रही हैं, वो उनका कहना है कि औरत तो मेरी रेड लाइन है, जी ठीक है, और आप भी हवा की बेटी हैं, और जिसका कत्ल हुआ है वो भी एक हवा की बेटी है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे मरियम नवाज़ को, क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारी भाभी को इंसाफ मिले, मिले। जिसका कसूर है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिली जाए। भाई यही कहना चाहेंगे। और मैं ये बहुत करीब रहती हूँ, मैं सही बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। किस बात से आप डरी हुई हैं?
जिस जगह ये वाक़या हुआ था उन्होंने जब धमकियां वगैरह दी हैं, सुबह औरतें भी आई हैं, उन्होंने यही कहा है कि खून के बदले खून हमने लेना है। ये किन लोगों ने आपको कहा है, ये भी बताएं ना। जो औरतें उधर रहती थी ना, वो हमारे भी जाने वाली, वो फौदकी वगैरह पे सारी औरतें गई हैं। ठीक है। जिस जगह वाक़या हुआ था उस वक्त हमने भी अपनी कानून से उनके मुँह से सुना था कि बहन के बदले बहन नहीं लेंगे। अच्छा। देखें, इस समय करीब मैं रहती हूँ, समय ज़्यादा खतरा मुझे है। मुझे अपने शोहर की तरफ से भी यानी कि सिक्योरिटी चाहिए, अपने बच्चों के लिए भी चाहिए, अपने लिए भी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने भाई से भी बहुत ज़्यादा दर्द है कि मेरे बच्चों को और मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए। मुझे उनकी तरफ से भी बहुत डर है। नाजरीन, हम अप्रिशिएट करेंगे थाना ग्रीन टाउन के SHO के जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और मुलजिम को हिरासत में लिया। ये हवा की बेटियाँ ये कह रहे हैं जो मुलजिम है, जो मुजरिम है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन साहब ने हमें भी तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये इनकी राय है, इनके बकौल। अगर किसी ने धमकी दी है तो अदारे इसको एनालिसिस करेंगे। हमारे अदारे इतने कमज़ोर नहीं हैं कि कोई भी बंदा किसी को भी धमकी दे। बहुत डरी हुई हूँ मैं, सही बताऊँ, जिस दिन का ये वाक़या हुआ है ना, मेरा खुदा गवाह, मैंने रोटी नहीं खाई है, मैं पानी भी नहीं पी रही, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। ये जितने मोहल्ले वाले मुझे जानते हैं ना, सब मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। मैं डर के मारे अपने बच्चे नहीं बाहर भेज रही, मेरे बच्चों के पेपर हो रहे, मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ। यहाँ तक कि मैं चीज़ लेने भी कह रही हूँ, मेरे बच्चे ना पाए जाए, मेरे बच्चों को ना कोई नुकसान दे दे या मुझे कोई नुकसान ना दे दे, क्योंकि मैं उनकी धमकियों से बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मैं जब ज़्यादा डरी हूँ कि जौन सी औरतें ना, उन्होंने मुझे आके बताया, मैं जबकि ज़्यादा डरी हुई हूँ, क्योंकि 4 कदम पे मेरा घर है पहले। नाज़रीन, आपने सारा मौक़िफ़ जाना। ये बहनें हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। ये जो प्रोग्राम में राय थी वो इस फैमिली की अपनी राय है। इन्होंने बताया कि हमारे बकौल ये वाक़या इस तरह है। अदारे अपना बखूबी काम जानते हैं और हम अदारों के साथ हैं, बहनों को ये कहना है। और खुदारा अगर इनको कोई धमकियाँ दे रहा है तो हमारे अदारे इंशाल्लाह इनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।